अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है दो जुड़वा बहनें। दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क था जिसमें दो जुड़वा बहनें शहज़ादी आयशा और शहज़ादी ऐना एक खूबसूरत सल्तनत की रहने वाली थी। दोनों बहनें ना सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से एक जैसी थी कि आदात भी एक जैसी थी, ताहम इनकी शख्सियात में एक बहुत अहम फ़र्क था। शहज़ादी आयशा नरम दिल और समझदार और सुकून पसंद थी, जबकि शहज़ादी ऐना शोख, नडर और महमजोई की शौकीन थी। एक दिन ऐना ने कहा, आयशा, कभी तुमने सोचा है कि अगर हम अपनी जगह बदल लें तो क्या होगा? आयशा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? ऐना ने ये जब सुना तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी जगह ले लूं और तुम मेरी जगह। कोई भी हमें पहचान नहीं पाएगा। आयशा ने नरमी से जवाब दिया, ऐना, ये मज़े का ख्याल है, मगर क्या ये ठीक होगा? हमें अपने फ़राइज़ का ख्याल रखना चाहिए। ऐना ने जब ये सुना तो चमकती हुई आंखों से कहा, बस एक दिन के लिए, देखना ये बहुत दिलचस्प होगा। हमने तजर्बे करेंगे और एक दूसरे की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आयशा ने कुछ लम्हे के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मगर हम बहुत एहतियात बरतेंगे ताकि हमें कोई पहचान ना सके। अगले दिन दोनों बहनों ने अपनी जगह बदल ली। शहज़ादी आयशा ने ऐना का जुर्रतमंदाना अंदाज अपनाया और ऐना ने आयशा की नरम मिजाजी और सुकून को अपनी शख्सियत में शामिल कर लिया। महल के नौकर और वज़ीर हैरान थे कि आज शहज़ादी आयशा इतनी पुरजोश और शहज़ादी ऐना इतनी पुरसुकून क्यों है? वज़ीर आज़म ने कहा, शायद आज का दिन कुछ ख़ास है। शहज़ादियाँ आज बहुत मुख्तलिफ लग रही हैं। महल में एक अजीम व शान दावत का एहतमाम किया गया था, जिसमें दोनों बहनों को मुख्तलिफ फ़राइज़ सर अंजाम देने थे। आयशा को ऐना की तरह बहादुरी से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना पड़ा, जबकि ऐना को आयशा की तरह मेहमानों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना पड़ा। दावत के बाद दोनों बहनें बाग में जाकर बैठ गईं। आयशा ने कहा, ऐना, ये बहुत मुश्किल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी पुरजोश और चैलेंजिंग हो सकती है। ऐना ने हंसते हुए कहा, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी नरम मिजाजी और सब्र की इतनी कदर की जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि अपनी असली शनाख्त में जीना ही सबसे आसान और खुशगवार है। आयशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और मैंने भी यही सीखा है कि हर शख्स की अपनी ताकत और खूबियाँ होती हैं जिन्हें अपनाना ज़रूरी है। ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या हम दोबारा अपनी असली जगहों पर वापस आ जाएं? आयशा ने मोहब्बत से कहा, बिल्कुल, ये तजर्बा दिलचस्प था, लेकिन मैं अपनी असली किरदार में ही खुश हूँ। दोनों बहनें दोबारा अपनी असली जगहों पर वापस आ गईं और इस तजर्बे के बाद एक दूसरे की शख्सियात की मज़ीद कदर करने लगीं। शहज़ादी ऐना ने कहा, आयशा, मैंने सीखा कि नरम दिली और सुकून में एक बड़ी ताकत है। आयशा ने ऐना को गले लगाते हुए कहा, और मैंने सीखा कि कभी कभी जुर्रत और महमजोई भी ज़रूरी होती है, लेकिन अपनी हदूद में रहकर। यूँ दोनों बहनों ने ना सिर्फ अपनी दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि एक दूसरे की खूबियों की भी कदर की और अपनी ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखना सीखा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, ताकि आगे भी आपको बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिले। शुक्रिया।